इन चैप्टर्स को पढ़ के आप 340 से भी ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं बायो में। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि नीट 2024 में सिर्फ और सिर्फ 25 दिन ही बचे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे बायो के कुछ ऐसे चैप्टर्स की जिनको पढ़ के, जिनका रिवीजन करके आप 340 से भी ज़्यादा नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वाइज क्या वेटेज है, फिर चैप्टर वाइज बात करेंगे और फिर हम टॉपिक पे भी बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं यूनिट वाइज डिटेल में कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बात करें हम यूनिट 1 की, तो ये यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें पहला चैप्टर है अपना लिविंग वर्ल्ड। इससे आता है एवरेज में एक क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से यहाँ पे आ जाते हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम से भी 3 क्वेश्चन रहते हैं, एनिमल किंगडम से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। बात करें इस यूनिट से अगर कुछ हटा है तो लिविंग वर्ल्ड में लास्ट का कुछ पार्ट सिर्फ हटा हुआ है, जिसमें वो अपने टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह हैं वो हटे हैं। तो बात करें अगर हम यूनिट 2 की, तो इससे कुछ हटा नहीं है, बस इसमें 2 चीजें ऐड ऑन हुई हैं जो अपने एनसीईआरटी में दी हुई हैं पहले से, जैसे फ्रॉग और कॉकरोच, ये दोनों पार्ट आपके ऐड हुए हैं। तो बात करें इसमें चैप्टर वाइज, तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट से अपने 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एनाटॉमी से भी 3 क्वेश्चन रहते हैं और स्ट्रक्चरल से तो आपके 2 से 3 अप्रॉक्स में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि फ्रॉग ऐड हुआ है तो मान लीजिए कि क्वेश्चन और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। तो इसमें जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये। और बायोमोलिक्यूल से भी एवरेज में 2 क्वेश्चन आते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें माइटोसिस मियोसिस से ज्यादातर पूछ लेते हैं, या डिप्लोटिन स्टेज वगैरह का रहता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो इसमें आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर आपके कट हो चुके हैं। तो चैप्टर बचते हैं इसमें सिर्फ 3, जैसे कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। रेस्पिरेशन में भी अप्रॉक्स 2 से 3 रहते हैं। और पीजीआर तो वैसे आपको पता होगा इतना इजी चैप्टर है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग अपना चैप्टर रहता है। फिर अगर बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिसका वेटेज बात बढ़ गया है, 13 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, उसमें से भी डाइजेशन नाम का चैप्टर आपका हट चुका है। तो बच्चा ब्रीथिंग, आपका बॉडी फ्लूइड, तो ब्रीथिंग से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, बॉडी फ्लूइड से भी 2 क्वेश्चन, एक्सक्रेटरी से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं, लोकोमोशन से भी 2 क्वेश्चन हो गए, न्यूरल कंट्रोल से भी 2। और बात करें यहाँ इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें आपके ज़्यादातर हार्मोन्स है जो रिप्रोडक्शन चैप्टर से भी कनेक्टेड हैं। तो इससे अप्रॉक्स में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्लास 11 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं क्लास 12 की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की। तो इसमें पहले हम यूनिट वाइज जानते हैं। तो यूनिट 4 रिप्रोडक्शन से 8 क्वेश्चन है, यूनिट 7 आपकी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 15 क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। उसके बाद यूनिट आपकी 8 हो गई बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे टोटल 5 क्वेश्चन है आपके। फिर अगर यूनिट 9 अपनी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, इससे 5 क्वेश्चन। और फिर इकोलॉजी सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग, इससे भी आपके टोटल इस बार 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम डिटेल में जल्दी किस यूनिट से कौन सा चैप्टर आ रहा है, कितना वेटेज है, क्या है। तो अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, तो इसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो है आपका, ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 2 से 3 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें आपके ये वॉल्ट्स वगैरह या CDRI की ड्रग्स वगैरह पूछ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें अगर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस MBI से भी 4 क्वेश्चन, इवोल्यूशन से आपके 3 क्वेश्चन। बात करें अगर यूनिट 8 की अपनी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर अपना हट चुका है, डिलीटेड है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं हम बायोटेक यूनिट की। तो बायोटेक में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, एप्लीकेशन में 2 क्वेश्चन। अब बात करते हैं सबसे स्कोरिंग, सबसे आसान, इकोलॉजी, जिसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और पहले चैप्टर का अगर बात करें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, तो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट डिलीटेड है, सिर्फ आपको पॉपुलेशन पढ़ के 2 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। इकोसिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इशू आपका हट चुका है। तो बेसिकली आपको हमने सारा बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे ज़्यादा ध्यान आप जेनेटिक्स में देना है, उसके बाद आप ध्यान दे लीजिए इकोलॉजी, सबसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आप कम स्कोरिंग वाले चैप्टर्स पे ट्राई कर सकते हैं। 11th में सबसे ज़्यादा आप प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ध्यान दीजिए।
और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर्स पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से राम राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सभी भाइयों के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको नीट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे नंबर पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।